खबर शामिल करते हैं टंडलियार से, जहां तालीमी बोर्ड हैदराबाद के कंट्रोलर डॉक्टर मसरूर सई का टंडलियार के तालीमी इम्तिहानी सेंटर पर अचानक दौरा। 30 से ज़ायद तलबा को कॉपी करते हुए पकड़कर कॉपी केस कर दिए। सिंध के तमाम तालीमी बोर्ड एक ही नुक्ते पर काम कर रहे हैं, जो कॉपी कल्चर के नासूर की रोकथाम करना ही मकसूद है। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के चेयरमैन और वज़ीर तालीम का एक ही पैगाम है कि मुल्क व कौम के मेमारों के टैलेंट को उभारना है और इन्हें कॉपी कल्चर के निज़ाम से आज़ाद कर कर मुल्क और कौम के लिए बेहतर टैलेंट फराम कर मुल्क और कौम को तरक्की पसीर ममालिक में शामिल करके एक मजबूत कौम का सरमाया फराम करना है। इन ख्यालात का इज़हार तालीमी बोर्ड हैदराबाद के कंट्रोलर डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ई ने टंडलियार के इम्तिहानी सेंटर के दौरे के बाद मुत्तहिदा इत्तेहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के मरकज़ी राब्ता सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद अब्बासी की दावत पर नेशनल प्रेस क्लब टंडलियार पर मीडिया से बात करते हुए किया। ये एक तफसील तलब सवाल है, लेकिन फिर भी मैं मख्तसरन अर्ज़ करता हूँ, और वो ये कि हैदराबाद तालीमी बोर्ड के तहत 9वीं और 10वीं के जो इम्तहानात इनेकाद किया गया और वो अब आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और 1 जून को ये इम्तहान ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में इंशाल्लाह 15 तारीख से हम HSC के दूसरे इम्तहान के दौर में चलेंगे। लेकिन हम 9वीं और 10वीं के इम्तहानात के बारे में अगर हम बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त चेयरमैन जनाब बरकत हैदरी साहब की हिदायत के मुताबिक और उनकी मुआवनत और उनकी मुशावरत के मुताबिक ये इम्तहान गुज़िश्ता कई इम्तहानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छा, बेहतर और मेयारी कहा जा सकता है, क्योंकि ये बतदरीज एक तब्दीली आती है। इस वक्त हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट्स में जो इम्तहानात हुए हैं उसके अंदर इम्तहानी सेंटर्स की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। इस वक्त 263 इम्तहानी मराकज़ काम कर रहे हैं, 22 विजिलेंस कमेटीज़ काम कर रही हैं और इस वक्त मजमूई तौर पर 9वीं और 10वीं के जो तलबा और तालिबात की तादाद बनती है वो 1,30,000 के करीब है। 1,30,000 कैंडिडेट्स का इंतज़ाम जो किया गया है उसके लिए आप देखिए कि हमें वक्त बहुत कम मिला था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश ये की है। इम्तहानात के अंदर सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो सवालिया निशान की जद में आ सकती हैं। नंबर 1, नकल के रुझान पर आपने कितना काबू पाया। नंबर 2, बच्चों को आपने कितनी सहूलत फ़राम की ताकि इम्तहानी माहौल फ़राम किया जा सके। और तीसरी बात यह कि आपने अपने पेपर को कितना सिक्योर किया, पेपर की कितनी हिफाजत की, वक्त के ऊपर पहुंचा या वक्त के ऊपर नहीं पहुंचा। ये 3 ही चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर ख़ास तवज्जो होती है इंतज़ामिया की भी और हमारी भी और तमाम सिस्टम की भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मजमूई तासुर के तनाजुर में ये बात कह सकता हूँ कि इस मरतबा हैदराबाद तालीमी बोर्ड का पेपर आप देखें कोई आउट नहीं हुआ। नंबर 2 ये कि वक्त के ऊपर तमाम पेपर्स पहुँचे हैं। नंबर 3, अच्छा शाम के पेपर में कहीं ना कहीं शिकायत आई है, ज़रूर शाम के पेपर में आई है कि फ़लाँ पेपर हमें देर से मिला है। या अच्छा मैट्रिक और इंटर के इम्तहान के अंदर एक और भी फ़र्क होता है, वो ये कि 9वीं और 10वीं के इम्तहानात वो लैंग्वेजेस पेपर होते हैं, वो इंग्लिश में भी होता है, उर्दू में भी होता है और सिंधी में भी होता है और इन तमाम के MCQs भी इन 3 ज़बानों में होते हैं। जब इसकी पैकेटिंग होती है तो कहीं पेपर शॉर्ट हो जाता है, उर्दू लैंग्वेज का मालूम हुआ वहाँ पे कैंडिडेट सिंधी लैंग्वेज के ज़्यादा थे या इंग्लिश लैंग्वेज के, तो ये ज़रूर तासुर होता है, मुश्किल आती है, हमें सामने आती है और वो भी शाम के पेपर में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम मजमूई तासुर की बात कर रहे हैं तो मजमूई तासुर के मुताबिक हमारा पेपर वक्त के ऊपर पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पेपर हमारा पेपर शॉर्ट नहीं हुए, हमारा पेपर आउट नहीं हुआ और उसके बाद में हमारे पास कॉपीज़ भी उसी वक्त के अंदर वापस बोर्ड ऑफिस वापस आ गई। तीसरी बात ये कि हमने बच्चों को बहुत फैसिलिटेट किया है, बच्चों को बहुत सहूलतें फ़राम की है। अब आते हैं आखिरी और बड़े सवाल की तरफ और वो है नकल के रुझान की हौसला शिकनी के लिए बोर्ड ने क्या किया। मेरे ख्याल में देखने वाले सब देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी 21 विजिलेंस कमेटीज़ ने जितनी मेहनत के साथ में इस तमाम रुझान को सबूताश करने के लिए और इसकी हौसला शिकनी के लिए जिस कदर मेहनत के साथ ये काम किया है वो मेरे ख्याल में सबके सामने मौजूद है। लेकिन ये फिर भी मैं अर्ज़ करूँगा, देखें मैं बहुत न्यूट्रल आदमी हूँ और बहुत मुतवाज़न बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं सारे सहरे बोर्ड और बोर्ड की इंतज़ामिया या अपने या चेयरमैन के सर बांधने का आदी नहीं हूँ और मुझे नहीं चाहिए ऐसा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारे असातिज़ा हमारे साथ हैं, हमारे पेरेंट्स को इस बात का ख्याल और लिहाज है, हमारे स्टूडेंट को ये लिहाज है कि हमें नकल की तरफ नहीं जाना, तो फिर चौथी ज़िम्मेदारी बोर्ड की बनती है। उमूमन तस्वुर ये किया जाता है कि बोर्ड की पहली ज़िम्मेदारी है, जबकि मैं इस ज़ाविये से देखता हूँ कि बोर्ड की चौथी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस वक्त इम्तहान कंडक्ट हो रहा है तो वो टीचर्स के दरमियान हो रहा है, वहाँ पर टीचर्स इम्तहान ले रहे हैं, वो हमारे नुमाइंदे ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ हमें ये चाहिए कि हम अपने उस्ताद का रोल बाकायदा उस्ताद के रोल के मुताबिक अदा हो। दूसरी चीज़ अहम तरीन वो है पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को ये बताएं कि नकल से किस तरह दूर रहा जा सकता है और दूर रहना चाहिए। फिर बच्चे को खुद अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र होनी चाहिए, अपने मुस्तकबिल का लिहाज रखना चाहिए और फिर हमारा बोर्ड ओवरऑल तमाम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पहले भी कोशिश था, आज भी है और आइंदा भी।
मैं ये मजमूई तासुर के तनाजुर में ये बात फिर दोहरा रहा हूँ कि हमने बतदरीज नकल के रुझान के ऊपर काबू पाने की एक कामयाब कोशिश ज़रूर की है। जी देखिए, हर बोर्ड का अपना एटमॉस्फेयर है, हर बोर्ड की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपनी एक लॉजिक है। जैसे आप हैदराबाद बोर्ड को ले लें, हैदराबाद बोर्ड 9 अजला पर मुश्तमिल है। मीरपुर ख़ास बोर्ड के पास 3 अजला हैं, सक्कर के पास 3 अजला हैं, या नवाबशाह के पास 3 अजला है, लेकिन हमारे पास 9 अजला है। और दूसरी बात यह कि 9 अजला भी ऐसे नहीं है जो बहुत करीब करीब हों। कराची कितने बड़ा सही, लेकिन 1 यूनिट कहलाता है। कराची 1 यूनिट बोर्ड है। कराची के लिए तो और भी आसानी ये है कि मैट्रिक बोर्ड अलग है कराची का और इंटर बोर्ड अलग है। मैट्रिक का इम्तहान अलग बोर्ड लेता है, इंटर का बोर्ड अलग लेता है, लेकिन वो फिर भी पूरा सिटी चाहे कितने बड़ा सही, लेकिन फिर भी वो एक यूनिट है। तो मैं तमाम बोर्ड्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि हर बोर्ड अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है, और हर बोर्ड का हर कंट्रोलर, हर बोर्ड का हर चेयरमैन वो इस बात की कोशिश करता है, अव्वलीन कोशिश करता है कि हमारे बोर्ड की बाउंड्री के अंदर होने वाले इम्तहान को कम से कम नकल से दूर रखा जाए। ये सबका नज़्बुल-ऐन है, ये सबका जिसे एक निकाती एजेंडा कहना चाहिए, वो यक निकाती एजेंडा, वो सबका एक ही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तालीमी बोर्ड हैदराबाद के मौसर इक़दाम के सबब इस साल कॉपी कल्चर के नासूर में इंतहाई कामयाबी हासिल हो चुकी है। इस साल तालीमी बोर्ड हैदराबाद के तहत सिंध के 9 अजला में 9वीं और 10वीं जमात के 1,30,000 तलबा और तालिबात के इम्तिहान लिए जा रहे हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए 20 मॉनिटरिंग टीमें इम्तिहानी सेंटर्स पर पहुँचा कर हमारे निज़ाम को बेहतर किया जा रहा है। जबकि इस साल कॉपी कल्चर के निज़ाम काफ़ी हद तक कमी आई है। इनका मज़ीद कहना था कि इस साल तालीमी बोर्ड हैदराबाद का कोई भी पर्चा आउट नहीं हुआ और ना ही किसी सेंटर से पर्चा ताख़ीर से मिलने की कोई शिकायत दर्ज हुई है, जबकि आइंदा भी मौसर इक़दाम उठाने के लिए पाबंद रहेंगे।